ये हजारों साल तक चलने वाली चीजें हैं। जैसे एक टाइल्स बना रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो के बीच में ठंडी हवा छोड़ता है और वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसमें तिल के तेल की लेप की जाती है। तो चूना मिक्स होने के बाद में इसमें आग जल्दी से नहीं लगती है। जब बारिश होती थी एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आती थी, सेम वो खुशबू का फार्मूला है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थित गोकुल नगर गौठान में। प्रदेश भर के लोग गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेच करके पैसे तो कमा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाएं गोवंश की सेवा करने के साथ उनके गोबर से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बना रही हैं और उसे बेच करके पैसे कमा रही हैं। आपने गोबर के दिए, पेंट, चप्पल और सूटकेस तो सुने ही होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे गोबर से बने टाइल्स। इतना ही नहीं, इस टाइल्स को बनाने वाली महिलाओं से बात करेंगे और इसे पूरे प्रोसेस को आपको दिखाएंगे कि यह टाइल्स बनता कैसे है। आइए यहाँ के संचालक रितेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया आप बताइए कि जो गोबर से यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ टाइल्स बन रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? ये इको फ्रेंडली टाइल्स है और जब आप इसे अपने कमरे में लगाते हैं तो एक रेडिएशन फ्री घर आपको मिलता है। सबसे बड़ी खास बात है, इसको गर्मियों में आपको अपने घर पे फिर एसी लगाने की जरूरत नहीं होती। मतलब एसी भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको। वातावरण में गर्म हवा सोख के ठंडी हवा छोड़ता है ऐसा। और इसका जो रेट है, मान लीजिए जैसे, क्योंकि टाइल्स तो अभी मिल रहे हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कलर में मिल रहे हैं, तो जो मार्केट में जो टाइल्स मिल रहा है उसमें जो रेट है और इस रेट में क्या अंतर है? क्या रेट आप लोग इसका रखते हैं? रेट की अगर मार्केट से टाइल्स की हमारी अगर कंपेयर करेंगे तो ये टाइल्स थोड़ी सी कॉस्टली है। कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये टूटने के बाद भी खाद का निर्माण करती है, किसी भी प्रकार का कंक्रीट का जंगल नहीं बनाती है, इसलिए ये रेट में थोड़ी सी महंगी इसलिए पड़ती है क्योंकि ग्वारगम जो है यहाँ मिलता नहीं है। ग्वारगम का इसमें इस्तेमाल किया गया। अच्छा, क्या क्या चीज़ इसमें बनाने से पहले आप लोग इस्तेमाल करते हैं? संपूर्ण जड़ी बूटियाँ इसमें डली हुई है, मैदा लकड़ी है, ग्वारगम है और वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसमें तिल के तेल की लेप की जाती है। अच्छा, वाटरप्रूफ रहता है ये? वाटरप्रूफ है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जैसे बोलते हैं कि दीवारें सांस लेती है, सेम यही पद्धति से ये काम करती है। पहले जो हमारे घर बनते थे, जब बारिश होती थी एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आती थी, सेम वो खुशबू का फार्मूला है। ये बताइए कि जो हम लोग नॉर्मल टाइल्स आज तक हम लोग देखते आए हैं मार्केट में, वो टाइल्स की मजबूती और इस टाइल्स की मजबूती, जैसे वो काफ़ी लंबे समय तक हमने देखा टाइल्स अगर कोई लगा देता है तो घर जब तक रहता है, मान लेते हैं एक आध दो टाइल्स टूट गया तो टूट गया, वरना वो टाइल्स रहता है। आपका अगर ये गोबर का टाइल्स देखा जाए तो इसकी मजबूती और उसमें क्या अंतर है मार्केट वाले? घर में सिलन बस नहीं आना चाहिए, इसमें चूना बेस है, तो ये हजारों साल से चलने वाली चीज़ें हैं। पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है और अगर आपको खीले अगर ठोकने हैं तो घर में जैसे आपने वॉल टाइल्स लगाया, उसमें खील तो आप इसमें ठोक नहीं सकते, इसमें आप ये खील का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीला ठोक सकते हैं, कोई तस्वीर टांग सकते हैं। ये खासियत है इसकी। ये पूरा केवल वॉल टाइल्स है? वॉल टाइल्स है। क्या आगे चल के गोबर से हम लोग को ये भी देखने को मिल सकता है क्या कि फर्श पे बिछाने वाले टाइल्स आप लोग निर्माण करें? बिल्कुल, फर्श के लिए ही हम टाइल्स बना रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट ये थी कि भैया गोबर है, आस्था का है विषय, और घर पे अगर हम गोबर रखेंगे परमानेंट पानी गिरता रहेगा, पोछा लगाना है, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था हमसे, तो हमने इसलिए वॉल टाइल्स बनाए। अच्छा, एक चीज़ ये होता है जैसे कि गोबर जो होता है उसको हम लोग ईंधन के तौर पे भी देखते हैं। क्या रहता है, जो गोबर के कंडे बनाते हैं गांव के जो लोग रहते हैं तो उस पर आग लगाते हैं, धीरे धीरे जलने लगता है, हम देखें गोबर जलता है। तो क्या इसमें इस बात का क्या ध्यान रखा गया है? मान लीजिए घर में दुर्घटनावश किसी ने लगाया और घर में आग लग जाती है, तो ये टाइल्स क्या उस समय तो और भी तेजी से आग पकड़ेगा गोबर का होने की वजह से? बिल्कुल, तो आपका कहना ठीक है, लेकिन हमने इसमें चूना बेस, मैंने शुरू से बताया इसमें चूना बेस, पहले जो घर बनते थे चूने के लेप होते थे, चूने की लिपाई, चूने की चिनाई होती थी, वही गोबर में हमने चूना बेस किया। तो चूना मिक्स होने के बाद में इसमें आग जल्दी से नहीं लगती है।
ये अगर किसी को खरीदना है तो आप अभी किन किन प्लेटफॉर्म पे इसे बेच रहे हैं? क्या ऑनलाइन में भी, जैसे बाकी गोबर की चीज़ें हमने देखी हैं, गोबर का दिया, गोबर का चप्पल ऑनलाइन बिक रहा है, क्या ये भी ऑनलाइन है आपका? बहुत अच्छा आपका सवाल है, लेकिन हम ये प्रारंभिक बेस पे हैं। हम गौ भक्तों को पहले दे रहे हैं, प्राथमिकता गौ भक्तों को दे रहे हैं। और जो हमारी 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी जो देसी गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं घर में, हम उसे देते हैं। जो गौ सेवा करते हैं उसे पहली प्राथमिकता है, और जो पॉलीथीन यूज़ नहीं करते हम उसको पहले दे रहे हैं। कीमत क्या है इसकी? कीमत हमने इसकी 12 रुपये पर स्क्वायर फीट रखी है रेट। मतलब एक पीस को हम मान सकते हैं 12 रुपये। हाँ। हमने देखा है ये एक पड़ रहा है आपका 12 रुपए का। हाँ। बनने के बाद ये कैसा हो जाता है आप दिखाएंगे क्या एक बार? ये बन करके, ये तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बन रहा है। हाँ। ये फुल फिनिशिंग है ये। अच्छा, ये पूरा मतलब आप इसी, अगर कोई गोबर का टाइल्स खरीदे तो यही फिनिशिंग आएगी, और ये वाटर प्रूफ है पूर्णतः। और इसमें ये देखिए, ये तिल के तेल का इसमें लेप हुआ है, यही चमक आएगी, ब्राउनेस आएगी, और कलर यही आएगा। जो ब्राउनेस के दीवाने आजकल नया चला है वो यही है। मैं देख सकता हूँ? हाँ देखिए, ये वजन भी मैं देख पा रहा हूँ काफी हल्का है। भैया एक चीज ये बताइए मेरे को, अगर जैसे, और ये वाटर प्रूफ है, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। दिखा देंगे कैमरे में, मैं बोलूँगा दिखाना चाहिए इसे। ये देखिए पूरा का पूरा पानी नीचे आ गया, पानी ये सोख नहीं रहा। ये क्यों नहीं सोख रहा है? इस पे तेल आप लोग लगाए हैं? हाँ, तिल के तेल का लेप लगाया हमने, और ये पहले से ही हमारे यहाँ होते आ रहा है। जो अनाज का भंडार हम रखते थे वो गोबर का ही रखता था, मिट्टी का ही होता था, और उसमें तिल का तेल लगा दिया जाता था। अच्छा, कितने साल तक फिर भी, अगर एक बार मान लीजिए किसी ने इसे लगा लिया अपने घर के दीवारों पे, तो कितने समय तक? समय तक की तो अभी तक हमने नया चालू किया है, समय की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं जयपुर गया था, बीकानेर गया था, डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी से मिला था। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये हजारों साल तक चलने वाली चीज़ है ये टाइल्स। हाँ। मजबूती मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा कभी। इस गौठान में भी अभी कितनी गाय और भैंस होंगी यहाँ पे? ये 400 गौवंश हैं, और हम लोग नंदी और गौवंश को एक साथ ही गिनते हैं। और शहरों से आई हुई है, घायल अवस्था में आई है, बीमार है, घायल है, एक्सीडेंट हो गया है, इस अवस्था में आई है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने देखा अभी आप दिखा रहे थे सूटकेस, दिखा रहे थे गोबर से बना। ये सूटकेस आप ही के यहाँ सबसे पहले बना, उसके बाद आप मूर्तियाँ दिखा रहे हैं गोबर से बनी, गोबर से बने पोर्ट्रेट दिखाए। तो इन सब के बाद फिर ये गोबर से टाइल्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया कि हम गोबर से हम टाइल्स बना सकते हैं? हम 100% अपने गौठान का गोबर यूज़ करना चाहते हैं। तो जो हमने मूर्तियाँ बनाई तो हर सीजनें बिकती हैं, राखियाँ जो त्यौहार आया तो बिकता है। और टाइल्स जो है ना कहीं घर का अपन निर्माण करते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी खपत मार्केट में ज़्यादा है, और वैदिक तरीके से लोग अपने घर को बनाना चाहते हैं। कोविड के बाद में बहुत सारे लोग जो हैं अभी सतर्क हो चुके हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने वातावरण के प्रति। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे डिमांड किया था कि भैया हमें भी ऐसा कुछ मिले, तो हम ज़रूर लगाएंगे टाइल्स का। लेकिन कलर जो है वो केवल एकदम गोबर के कलर में वो आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या ऊपर से पेंट किया जा सकता है, या वो आप उसको आने वाले समय में अलग अलग कलर्स में अवेलेबल कराएंगे क्या? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं आजकल क्या है, दिखावापन का, वो जो सजावट, जो अपने घर को सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो अलग अलग किसी को कलर पसंद होता है। तो आने वाले समय में क्या टाइल्स में कलर्स भी आएंगे? हाँ, वो कलर उसमें गोबर के जो पेंट आ रहे हैं वो उसमें पूरा आप लगा सकते हैं। हर कलर का पेंट उपलब्ध है जोन 8 में, हर कलर का गोबर का पेंट उपलब्ध है, आप उसमें लगा सकते हैं। मतलब गोबर का टाइल्स हो, फिर गोबर का पेंट हो। ये टाइल्स का जब आपके पास ऑर्डर आता है, अब तक आपने कितने टाइल्स बेचे हैं? अब अभी लगभग 1001 टाइल्स हमने बना चुके हैं, और ये ट्रायल बेस पे गई है। इसकी लैब रिपोर्ट हमारे पास आनी बची है। लैब रिपोर्ट आने के बाद हम इसको मतलब लैब रिपोर्ट के साथ मार्केट में लॉन्च करेंगे। अच्छा, तो अभी इसका लैब रिपोर्ट आएगा, फिर आप लोग की, जैसे आप लोग बता रहे हो रेडिएशन फ्री है ये। हाँ। इसमें कीमत आपने एक टाइल्स की 12 रखे हैं। लगभग बनाने में कितने सारे लोग इसमें लगते हैं? जब भी मान लीजिए अगर 1000 टाइल्स का ऑर्डर आया आपके पास, तो उसे कितने लोग मिल करके बनाते हैं? मेरे पास महिलाओं का समूह है, और मेरे पास समूह में 12 महिलाएं हैं। बहुत महिला पावर है मेरे पास में। तो 1000-2000 टाइल्स का अगर ऑर्डर आता है तो मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें टास्क कंप्लीट की है। हाँ, और वो जो गोबर सूखने में 10 दिन लगाता है, हमने एक ओवन भी अपने यहाँ हमारे सेटअप में एक लगाया है। कि अगर हमको 5 दिन में भी तैयार करनी तो हम ओवन में उसको सुखा के दे। अच्छा, यहाँ ओवन मौजूद है क्या? हाँ, ओवन। अरे ओवन भी हम देखेंगे।
तो चलिए आपको रितेश जी के साथ चलते हैं और दिखाते हैं कि ये गोबर का टाइल्स का पूरा जो बनने का प्रोसेस आपको आइए दिखाते हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आइए जो इन टाइल्स को बना रही हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इन्हीं से पहले बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है इसको बनाने का, कैसे आप लोग इसका शुरुआत, मतलब सबसे पहले बनाने के लिए क्या क्या सामान आप लोग को इकट्ठा करना पड़ता है। ताज़ा गोबर उठाता नहीं, धूप मत पड़े उकर से, धूप मत पड़े उकर से चाहिए हम उठा लेते हैं सुबह कन, अगर उठा के ना में मैदा पाउडर मिला था, चूना पाउडर मिला था, अच्छा से गूथे लगते, गूथ केल बनाया जाता है। अच्छा, अभी आप लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर पूरा साना था, जैसे मैदा सान था ना रोटी बनाए पर उसमें साने लगते। इसको दिखाइए एक बार कैसे सान रहे हैं। आटा गूंदे जैसे पूरा आटा गूंदते हैं वैसे, आटा गूंदते हैं वैसे। अच्छा, पूरा एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, इसको अच्छे से मिलाना है। जितना ज्यादा मिक्स होगा उतना ज्यादा उतना मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसको साफ करना पड़ता है, नीचे अगर डस्ट वगैरह है तो कमजोर हो जाएगा क्या टाइल्स? ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा अगर नहीं इसको साफ नहीं करेंगे। चिपक भी जाएगा और पानी भी खींच लेगा, बाद में जैसे पानी गिरेगा और उधर चला जाएगा तो पानी भी खींच लेगा, इसलिए पूरा साफ करना पड़ता है इसको। अच्छा, आप लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, क्या नाम है आप लोग के सहायता समूह का? एक पहल महिला स्व सहायता समूह। अगर एक टाइल्स बनाना है तो कितना गोबर का इस्तेमाल हो जाता है इसमें? अच्छा, आप लोग अभी कितना गोबर इकट्ठा किए हैं जो अभी दिख रहा है, कितना गोबर होगा ये? 3 किलो। हाँ, तो इसमें एक में 1 किलो ही आएगा। अच्छा, जैसे एक टाइल्स बना रहे हैं तो इसमें 1 किलो, 1 से 1.5 किलो के बीच में करके दिखाइए। मतलब नहीं, 1.5 किलो नहीं है, 1 किलो के आसपास से लगभग। अच्छा, मतलब लगभग एक टाइल्स में 1 किलो गोबर का इस्तेमाल होता है। इसको पूरा आप लोग ऐसे पूरा मैश कर देते हैं। तो हाथों से ही बनाते हैं पूरा, जितना भी टाइल्स बनेगा सब आप लोग हाथ से बनाते हैं। कितनी महिलाएं आप लोग इसमें मतलब लगती हैं जब भी इसका कुछ ऑर्डर आता होगा? जैसे मान लीजिए 1000 टाइल्स का ऑर्डर आया तो आप लोग कितने लोग मिल करके बनाते हैं? यहाँ हम लोग जितना 13 महिलाएं हैं जो समिति में हैं, समूह में, उतना सभी लोग बनाते हैं। सब महिलाएं मिलकर बनाती हैं। और इसका जो प्रॉफिट आता है वो आप लोग के पास आता है? समूह में आता है ना, जो भी इसका जो पैसा आता होगा। तो कैसा लग रहा है ये जो गोधन न्याय योजना जो सरकार शुरू किया, उसके बाद नए नए प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, कभी दिया आता है तो फिर गोबर का चप्पल, आप लोगों ने सूटकेस भी बनाया है, मैंने देखा काफ़ी अच्छा। वो मूर्ति वगैरह भी आप लोग पूरा डिज़ाइन आप ही लोग करते हैं वहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं? हाँ जी भैया। उसको डिज़ाइन करना आप लोगों ने कहीं से सीखा है कि वो मतलब देख करके आप लोग बस बनाने लग गए? भैया भी सिखाते हैं, क्या है पढ़ाई करते थे तो कुछ कुछ पता था थोड़ा सा, तो बताते गए तो बनाते गए, फिर ऐसी नया नया चीज़ आप लोग को पता चलते जा रहा है, वो करते जा रहे हैं। अभी तो ये वॉल टाइल्स है, अब जमीन में लगने वाला टाइल्स भी आप लोग आने वाले समय में बनाएंगे क्या? हाँ, जैसे अवसर मिलेगा तो बना लेंगे। मैं अपना एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको, लिपाई का गोबर। अच्छा, वो दुनिया का ऐसा पहला गोबर है जो पैकिंग में है। ऐसा? हाँ, टेट्रा पैक पैकिंग में है। और आप उसको अपने घर में लिपिए, 2 लीटर पानी मिलाइए और लिपिए, कोई बदबू नहीं है उसमें, कोई कीड़े नहीं है, और लेकिन वो देसी गाय का गोबर है। चलिए मैं आपको बता दूं, अभी रितेश जी ने बताया कि अगर इनके पास ऑर्डर अचानक से आ जाता है कि कम दिनों में इन्हें टाइल्स बनाना और गोबर को अगर सुखाना पड़े, तो इसके लिए भी गोकुल नगर गौठान में एक व्यवस्था की गई है, अवन की व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं, हमने खाना बनाने वाला अवन तो बहुत देखा है कि उसमें खाना गर्म हो जाता है, आज देखते हैं गोबर को कैसे जल्दी से सुखा लिया जाता है। कैसे रितेश जी? क्योंकि आपने मुझे कोई कलाकृति की आज ऑर्डर दी जी, और मैं बोलूँगा भैया ये तो गोबर सूखने में ही 10 दिन लगेगा, मैं आपको 10 से 12 दिन में दूंगा, तो आप बोलेंगे भैया रहने दो, मैं 10-12 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तो उस समस्या से का हल निकालने के लिए मैंने कोशिश की, पहले घर के ओवन में ट्राई किया, फिर घर का ओवन में गोबर, हाँ, फिर बड़े ओवन में। अभी नए साल में
कार्यक्रम छोटा सा कराना है, तो उस ओवन में ही हम लोग सब गौ माता के लिए केक बनाएंगे। तो घर में घर वाली केक बनाती है, वो आके यहाँ ट्राई करती है। मतलब इस बड़े ओवन में पूरे गाय के लिए? गाय के लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए, क्योंकि नया साल तो इनके लिए भी है ना। सही बात। इस ओवन से पूरा आप मतलब, तो ये बड़े साइज का ओवन ही है या ये अलग से बन के आता है? ये ओवन ही है। एक मित्र हैं, वो अपनी बेकरी बंद कर रहे थे। अच्छा। तो उनसे मैं ले लिया। मतलब ये नॉर्मल ओवन है जिससे खाना वगैरह या बेकरी के आइटम्स बनते हैं, केक वगैरह बनते हैं। इसमें अब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये ऐसी कलाकृतियां बनाने में? ये पूरा गोबर से बनाए आप? ये पीसने वाली मशीन है, ये गोबर पीसने वाली मशीन है। अच्छा। हाँ, वो पाउडर मैंने देखा है, वो दिए बनाने में इस्तेमाल, दिए मूर्ति बनाने में पाउडर का इस्तेमाल होता है। जैसे गोबर है 2 रुपए किलो, लेकिन गोबर पाउडर जो है 40 रुपए किलो। इस मशीन में बस पीस दो सुखा के। हाँ। तो आज आपने देखा गोबर से बने ये एंटी रेडिएशन वाले टाइल्स अपने घर के दीवारों पर लगाने से आपके स्वास्थ्य को कितना फायदा हो सकता है। तीरंदाज के लिए मेरे सहयोगी सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।